जय मसीह दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, इस टॉपिक में, कि इस टॉपिक को भी आप समझे, मसीह जनता आप समझे कि मसीह समाज शांति का प्रतीक है। क्योंकि सदैव सफेद जो कबूतर, सफेद कबूतर जिसका प्रतीक किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और देखिए, ये मतलब पीस कॉन्सेप्ट, शांति का प्रतीक। तो जिसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीह जो है, मसीह जो समाज है, वो शांति का प्रतीक है। कैसे? आइए सुनते हैं। सबसे पहला लूका की 2 अध्याय 14 नंबर वचन कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो, पीस, शांति हो। तो मैसेज क्या था ऊपर से? शांति का। यीशु क्या बोलकर पैदा हुआ? पृथ्वी पे शांति हो। सुनिए, कैथोलिक वालों शांति का प्रचार किया, कैरिस्मेटिक वालों शांति का प्रचार किया, सदियों बीत गया, शांति शांति शांति, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जब रखूंगा ना, जोरों का झटका धीरे से लगेगा। तो आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वो प्रसन्न है, शांति हो। तो इसी वचन का लूका 14 का 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तो अब देखो, वचन का एक टुकड़ा को उठाकर कैसे ट्रक्टिन बनती है। ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों का किताब में 10 का 16 क्या कहता है? पत्रस क्या कहता है? सुनिए, 10 का 16, प्रेरितों का किताब 10 का 16 में कहता है, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। ठीक है, तो अविश्वासियों को हम कौन सा संदेश सुनाते हैं? शांति का संदेश। समाज में जो गड़बड़ी है, समाज में जो गलत चीजें हैं, समाज में जो गलत पाप है, समाज में जो हिंसा विवाद, समाज में जो विवाद है, समाज पूरी तरह से जो बिगड़ चुके हैं, उस समय पे हम कौन सा, उस टाइम पे हम कौन सा सुसमाचार फैलाते हैं, कौन सा सुसमाचार देते हैं? मसीह लोग, ख्रिस्ट विश्वासी कौन सा संदेश लेकर जाते हैं? वो था शांति का, वो है शांति का। तो ये वचन में, एक वचन में तो भी आपको ये समझना होगा, ये वचन बिब्लिकल है, ये वचन एक्यूरेट है। शांति का प्रचार, शांति का सुसमाचार, और इसका हम प्रचार करते। लेकिन ध्यान से सुनिए, कॉन्ट्रडिक्ट है। क्या है? यीशु के मुंह से निकला शब्द मत्ती का 10 अध्याय 34 में कहते हैं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करने को आया हूं। मैं मेल मिलाप को नहीं, उनकी पीस को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं।
तो अरे बाप रे, क्या गजब का लाइन लिखा है। एक तरफ कहता है प्रभु शांति लाता हूं, लाता है, शांति लाता है। दूसरी तरफ प्रभु कहता है कि शांति नहीं, मैं तो तलवार चलाने आया हूं। दोस्तों, विश्वासी सेवक पास्टर, इस वचन को किस तरह आप हैंडल करते हो, किस तरह हैंडल करते हो? अब इसको कैसे समझे ये वचन को? ये जो बाहर के लोग हैं, ये तो हमें पक्का सवाल उठाएंगे, ये इसका जवाब कैसे देंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कनेक्शन दे रहा हूं और बिल्कुल निश्चित होकर बैठिए। क्यों? खैरी शिक्षा के जितने भी फॉलोअर्स है, आपको ये शिक्षा उनसे मिलेगी। तो यीशु के ये वचनों को कैसा जस्टिफाई करेंगे? देखो, ये तो 100% पक्की बात है कि सुसमाचार शांति की बात है। ये 100% पक्की है। यीशु का प्रचार में शांति की बातें है, ये 100% पक्की बात है। यीशु ने कहा, मैं अपना शांति दिए जाता हूं। लेकिन यीशु जी क्या बोल बैठा वचन को और एक बार पढ़ते हैं। जो क्वांटिटेटिव हो गए, मत्ती 10:34, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेलाप करने को आया हूं। मैं मेलाप करने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु के वजह से तलवार चलेगी। यीशु तलवार नहीं चलाएगा, यीशु के वजह से तलवार चलेगी। यीशु शांति छीनने नहीं आया, यीशु की वजह से शांति छिन जाएगी। कैसे? सुनिए, लूका 21:17। और मेरी नामों के कारण, मेरी शिक्षाओं के कारण, मैंने लिखा ब्रैकेट में, मेरी, यीशु कहता है, मेरी नामों के कारण, मेरी शिक्षाओं के कारण मैंने डाला, सब लोग तुम्हें बैर करेंगे। यीशु की नामों के कारण सब लोग तुम्हें बैर करेंगे। तो मुझे बताइए, तो तलवार चली? बिल्कुल चली। लोग हाथ में तलवार उठाएंगे, पक्का उठाएंगे। आपसे नफरत करेंगे, पक्का करेंगे। तो फिर यहाँ मेरा प्रश्न है, यहाँ शांति कहाँ है? यहाँ शांति कहाँ है? यहाँ शांति कहाँ है? बताइए। जिस प्रचार को सुन के हम अपना मसीह जीवन प्रभु को दिया, जिस प्रचार को सुनकर तुम अपना जीवन प्रभु को दिया, क्या प्रचार किया था पास्टरों ने? क्या प्रचार किया था हमको पास्टर लोगों ने? यीशु के पास आओ, तुमको शांति मिलेगी। यीशु के पास आओ, तुम्हें आनंद मिलेगा। आज भी कई लोग जो है ऐसा प्रचार करते हैं। यीशु के पास आओ, आपको जीवन बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगी। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब यीशु के पीछे चलना शुरू करे तो हमें मिल जाता है कौन सा? मत्ती 10:34, जो कि कॉन्ट्राडिक्टिव है। तो क्या कहते हैं? मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूं। वचन का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। शिक्षा का तलवार है ये, वचन का तलवार है ये। तो ये जो वचन है बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ध्यान से सुनिए। यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले और खास करके अधूरा ज्ञान के विश्वासी और बुरे ज्ञान का जो विश्वासी, जिनको मेरी बातें हजम नहीं होती, समझ नहीं आती और जिनको मुझसे तकलीफ है, जैसे यीशु के टाइम पे विलेन थे यीशु के,
पतरस के टाइम पे विलेन थे पतरस के, पौलुस के टाइम पे विलेन थे पौलुस के, मेरे टाइम पे और आपके टाइम पे, यानी कि खैरी शिक्षा का जितने भी फॉलोअर है, जो सच्चा यीशु के पीछे चलते हैं, सच्चा वचनों का प्रचार करते हैं, उनको भी विलेन है, उनके पीछे भी विलेन है। क्यों सब बात का जवाब ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों, ये सब बात का जवाब आपको किसको देना है? पिता को देना है। और ये जब सब बात का जवाब आपको पिता को देना है जो सवाल करते हैं, और मुझे भी पिता को जवाब देना है, तो डरना आपको भी पिता से है, डरना मुझे भी पिता से है। तो ठीक है ना? तो थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करें प्लीज। यीशु कहता है पृथ्वी पर मेल मिलाप करने नहीं आया, तो फिर मैं तलवार चलाने आया हूं। वचन का तलवार, सही शिक्षा का तलवार और सत्य का तलवार। इसको आप कैसे समझोगे? आप सब जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है, वो भी दो धारी तलवार। एक बाइबल की भाषा है, एक बाइबल की भाषा है, लैंग्वेजेस है, बाइबल की एक लैंग्वेजेस है। तो इसको ऐसे ही समझना होगा। तो यीशु के वजह से तलवार चलेगी। लूका 21:17 कहते हैं, और मेरे नाम के कारण, मेरी शिक्षाओं के कारण, मैं ब्रैकेट में डाला, सब लोग तुमसे बैर करेगा। आपने जैसे ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं यीशु को मानता हूं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी देश कंट्री से क्यों ना हो, अब से मैं यीशु को मानता हूं, वो अगर डिक्लेयर कर दिया, आपका खुद का दोस्त आपका दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ में बैठकर सिगरेट पीते थे, उसके साथ में, लेकिन जब आप मसीह बन गए, जैसे ही पता चला कि अब तुम उसके साथ बैठकर सिगरेट नहीं पियोगे, तो वो आपका बन गया दुश्मन। दारू बैठकर पीते थे, आप जब मसीह बन गया, वो बन गया आपका दुश्मन। वैसे सब कामों में गलत काम, वो घूस लेते थे, चोरी करते थे, मूर्ति पूजा का साथ एंजॉय करते थे, नाचते थे, साथ देते थे, पाप करते थे, सांसारिक जीवन जीते थे। अपने जैसे ही शांति का सुसमाचार सुना, अपना जीवन बदल गया। वैसे ही आपका दोस्त का नहीं बदला, तो उसने आपका बन गया दुश्मन। तो ये हो गया बाहर के। अभी घर के खुद के लोग भी आपके बैर हो जाएगा, विरोध हो जाएंगे, जो कि यीशु ने खुद कहा। पति पत्नी से विरोध हो जाएगा, बच्चे माँ बाप से विरोध हो जाएंगे, माँ बाप बच्चे से विरोध हो जाएंगे, पड़ोसी आपका विरोध हो जाएगा, रिश्तेदार माँ बाप आपको घर से निकाल देंगे, आपका सब कुछ छीन लेंगे, और यहाँ तक कि गांव का, शहर का तेल पानी रेशन पैसा सब कुछ आपसे छीना जाएगा, और आपको गांवों से, शहर से, गलियों से निकाल भी देंगे, सब खत्म। तो मैं फिर पूछता हूं, यीशु का सुसमाचार शांति रहा? नहीं दोस्तों, नहीं। तो मसीह बनना आसान है या मसीह बने रहना आसान है? आप खुद बताइए। आप मसीह बन सकते हो एक चुटकी में, लेकिन मसीह बने रहना आपको पूरी जिंदगी भर उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत ही गजब का पॉइंट, बहुत ही सीखने का लायक है।
जो कि आपको ये समझना होगा, हर एक मसीहों को समझना होगा। कुछ लोग कहते हैं हम तो शांति वाले हैं, हम तो प्यार वाले हैं, हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे। कहते हैं बी गुड एंड बी गुड टू अदर्स। अमेरिका में यही चलते थे, सबके साथ अच्छा रहो, दारू पीने वाला का साथ भी अच्छा रहो, पाप करने वाला का साथ भी अच्छा रहो, किसी को कुछ मत डांटो, किसी को भला बुरा मत कहो। मूर्ति पूजा करता है तो भी उसको अच्छा बोलो, और चर्च में उल्टा सीधा काम करता है तो भी उसको अच्छा बोलो, मत डांटो। बोला क्यों? बोला हम शांति वाले लोग हैं, हम शांति के प्रतीक का लोग है। तो इस वचन को क्या करें, जो वचन अभी मैंने पढ़ाया मत्ती 10:34, इस वचन को क्या करें दोस्तों, जरा समझे। तो यीशु की वजह से तलवार चलेगी। लूका 2:17, और मेरे नाम के कारण, मेरी शिक्षाओं के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तो पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे साथ था तुम तो अपनी आंख तक निकाल कर दे देते थे, लेकिन जब मैं सत्य को बोलने शुरू किया तुम तो मेरे बैर हो गया, मतलब दुश्मन बन गए। याद आया? तो अब सुनिए शांति कहाँ है, अब सुनिए शांति, पीस। तो हमको शांति कहाँ मिलेगी? तो पीस, शांति हमको स्वर्ग में मिलेगी, क्योंकि यीशु ने जब कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तो यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसका मतलब है यहाँ पे अपेक्षा नहीं करना। आपको पृथ्वी पे इस प्लेनेट पे शांति की अपेक्षा नहीं करना है। आप ऐसा कहोगे मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आप सब कुछ परफेक्ट फुल्ली चलेगा नहीं, टायर पंक्चर हो गए हैं, गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं, घर में पैसा आ गया है, अब से घर ठीक चलेगी नहीं, मेरी नौकरी लग गई है, मैं अब से लाइफ मेरी अच्छा से निकलेगी चलेगी नहीं, नो नेवर। आप जिस दिन मसीह बन जाते हो आपका लाइफ में उथल पथल रास्ते से क्रूस उठाकर चल